दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश लड़खड़ाता रहा, वो लड़खड़ाते हुए देश में भी पैसे की उगाही के रास्ते बनाते रहे। वो ना तो इस देश के गांव को बचा पाए, वो ना तो इस देश के शहरों को स्मार्ट बना पाए, वो ना तो इस देश में किसानी को बचा पाए और ना ही ईमानदारी का पाठ नौकरशाहों को पढ़ा पाए। सियासत की धार कैसी धार होती है, हमें लगता है कि आज इस पैनेपन को आपको महसूस करना चाहिए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। सत्ता का ये पैनापन आंसुओं और भावुकता को अगर ढाल बना ले, वह भी तब जब इस देश के प्रधानमंत्री अपने ही लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हों, वहां के डॉक्टरों से बात कर रहे हों और वो जानते हों कि उस जगह पर उन्होंने 4 गांव गोद भी लिए हुए हैं और किसी भी गांव की हालत ऐसी नहीं है कि उस गांव के लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो उस गांव के भीतर एक अस्पताल भी होगा जो उनका इलाज कर सके। दरअसल यह पैनापन एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जिसके आगे और पीछे नागरिक नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं, बल्कि कहीं ना कोई ऐसा गणित होता है जो शायद सत्ता को बरकरार रखने की दिशा में और उसकी नीतियों को मान्यता दिलाने की परिस्थितियों के साथ लोगों के मन से जुड़ जाए। लेकिन मौजूदा हकीकत क्या वाकई इसकी इजाजत देती है? क्योंकि इस देश के भीतर में क्या वाकई गांव बच पा रहे हैं, किसानी बच पा रही है, शहर भी बच पा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे पायों पर खड़ा है जहां से यह उम्मीद और आस बन सके कि आने वाले वक्त में इसका आसरा मिल जाएगा? यह कैसा सफर है? और इस सफर पर आज आपको हम जरूर लिए चलेंगे। हो सकता है इसकी धार आपको चुभन महसूस करा दे, हो सकता है आप उन नीतियों के आसरे अब भी ख्वाब को पाले रहें, हो सकता है आपकी उम्मीद टूटे नहीं, उम्मीदें बनी रहे, लेकिन फिर भी हकीकत की जमीन पर नंगे पांव चलने की कोशिश आज जरूर कीजिए। क्योंकि भारत ही वह देश है जिसने इस देश में शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना पाला। भारत ही वह देश है जिसने पूंजीपतियों से कहा कि वह किसानी में पैसा झोंक दे, जिससे इस देश का किसान रईस हो जाए, इस देश के भीतर में खेती संभाले हुए लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो जाए। भारत ही वो देश है जिसने 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहकर उसे बेहतरीन बनाने का सपना संजोया। भारत ही वो देश है जिसने अपने सांसदों से कहा, आप एक एक गांव गोद तो ले लीजिए। तो हमें लगता है कि आज एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिस सफर का पाठ आने वाले वक्त में आपके जहन में इसलिए गूंजेगा क्योंकि आप गांव, शहर, किसानी, नौकरशाही, इससे इतर कुछ सोच नहीं सकते हैं और इसके अलावे कुछ बन नहीं सकते हैं। सफर की शुरुआत कहां से की जाए? स्मार्ट सिटी से की जाए, जो शहरों में रहते हैं लोग। शहरों में जो परिस्थिति थी, जो अस्पतालों की परिस्थिति आंखों के सामने रेंगने लगी, उसमें लोग अस्पतालों में जाने से कतराने लगे। तो फिर स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को ख्वाब पाला गया। इस देश के 100 शहरों को स्मार्ट बना दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया में कभी भी ध्यान दिया कि उसमें अस्पताल का जिक्र है या नहीं है और साफ पानी का जिक्र है या नहीं है? 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का उसमें जिक्र था, लेकिन अस्पताल का जिक्र नहीं था। उसमें स्वच्छ पानी शहरों में रहने वाले लोगों को टैप के जरिए मिल जाए, इस बात का जिक्र नहीं था। तो फिर किस बात का जिक्र था और यह कौन सी स्थिति थी और कैसे शहर थे वो? और संयोग ऐसा है कि अलग अलग तरीके से जब स्मार्ट सिटी का चयन किया गया, 98,000 करोड़ यह बजट सरकार ने 2015 में ऐलान किया
और उसके जरिए जिन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा रखी उसमें तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए इन स्मार्ट सिटी से होनी थी। सिर्फ पैसे का जिक्र था, सिर्फ प्रोजेक्ट्स का जिक्र था, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के जरिए कमाई का जिक्र था, जिंदगी का जिक्र नहीं था। गाड़ियों का जिक्र था, सड़क का जिक्र था, इंटरनेट का जिक्र था, डिजिटल भारत का जिक्र था। हर उस चीज का जिक्र था जो एक बेहतरीन व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को जिंदा रहना है, यह दृष्टि उस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं थी। और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें 58,000 करोड़ में 48,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे स्मार्ट सिटी मिशन के दायरे में रखे गए। बाकी 50,000 करोड़ रुपए के लिए एक योजना बनाई गई अमृत करके। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रीजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहर में रहने वाले लोगों को और बेहतरीन जिंदगी कैसे किस रूप में मिलेगी, इस दिशा में चीजें आगे बढ़ाई गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि आखिर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 तक का टारगेट था कि 22 तक में ये सारे शहर खड़े हो जाएंगे स्मार्ट बनकर। आज हम 2021 में खड़े हैं।